साल 2025 है। दक्षिण एशिया, जहां राजनीति के रंग हर पल बदलते हैं। हालिया घटनाओं ने इस इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुराने गठबंधनों पर सवाल उठने लगे हैं और नए गठबंधनों की संभावनाएं खुल गई हैं। इस बदलाव के केंद्र में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए कई हथियारों के सौदे हैं। दो ऐसे देश जिनका इतिहास पेचीदा और अक्सर तनावपूर्ण रहा है। इन सौदों, जिनमें भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान शामिल है, ने नई दिल्ली में चिंता की लहर दौड़ा दी है और दक्षिण एशिया के भविष्य पर बहस छिड़ गई है। ये सौदे इस क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों में संभावित बदलाव की ओर इशारा करते हैं। कई दशकों से भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख स्थान रखता आया है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंध ढाका में भारत विरोधी भावनाओं में वृद्धि के साथ शक्ति संतुलन में एक संभावित बदलाव का संकेत देते हैं। ये हथियारों के सौदे सिर्फ सैन्य साजो सामान के बारे में नहीं है, वो बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वो बांग्लादेश की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की इच्छा को दर्शाते हैं, चाहे इसका मतलब नई साझेदारियां बनाना हो जो उसके पड़ोसियों को परेशान कर सकती है। ये घटनाक्रम भारत की नजरों से छिपे नहीं है। भारतीय सरकार इन घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है और अपने रणनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों से सावधान है। हथियारों के सौदों ने दक्षिण एशिया में पहले से ही नाजुक भू राजनीतिक स्थिति में एक और परत जोड़ दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हथियारों के सौदों में गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और रॉकेट सहित भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान शामिल है। खास तौर पर बांग्लादेश 40,000 तोपखाने के गोला बारूद, 2,000 टैंक गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक सामग्री और 2,900 हाई इंटेंसिटी रॉकेट पाकिस्तान से खरीदने पर सहमत हुआ है। ये 2023 के शुरुआती महीनों में 12,000 गोला बारूद के पिछले ऑर्डर से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों का संकेत है। ये साजो सामान पाकिस्तान के एक बड़े रक्षा संगठन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह खेप सितंबर से दिसंबर 2024 तक 3 चरणों में भेजी जाएगी। इस सौदे की कीमत लाखों डॉलर बताई जा रही है। हालांकि अंतिम आंकड़े का खुलासा नहीं किया गया है। स्थानांतरित किए जा रहे उपकरणों के प्रकार महत्वपूर्ण हैं। तोपखाने का गोला बारूद और टैंक के गोले बांग्लादेश की थल सेना को मजबूत करेंगे, जबकि RDX विस्फोटक और हाई इंटेंसिटी रॉकेट का इस्तेमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें तोड़ फोड़ और मजबूत किलों को तोड़ना शामिल है। इस तरह के हथियारों का अधिग्रहण बांग्लादेश द्वारा अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की इच्छा को दर्शाता है। अभी यह देखना बाकी है कि क्या यह किसी खास सुरक्षा चिंता का नतीजा है या ताकत के प्रदर्शन की एक व्यापक इच्छा का। बहरहाल, हथियारों के सौदों ने निश्चित रूप से दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को बदल दिया है। ये हथियारों के सौदे ऐसे समय में हुए हैं जब बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। जहां उनके शासनकाल में उल्लेखनीय आर्थिक विकास और प्रगति देखने को मिली, वहीं उन पर अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया। हसीना के इस्तीफे का कारण बनने वाले विरोध प्रदर्शनों को कई कारकों ने हवा दी, जिनमें बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप और लोकतांत्रिक जगह सिकुड़ने की आशंका शामिल है। फेनी नदी में आई बाढ़ ने स्थिति को और बदतर बना दिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ। बांग्लादेश में कई लोगों ने बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया और नई दिल्ली पर जल संसाधनों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया। हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। यूनुस, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक उद्यमी, को देश और दुनिया में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। उनकी सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और देश में स्थिरता बहाल करने का वादा किया है। सरकार बदलने से बांग्लादेश की विदेश नीति की भविष्य की दिशा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। जहां हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे, वहीं यूनुस ने ज्यादा स्वतंत्र रास्ता अपनाने की इच्छा जाहिर की है, जो किसी एक शक्ति से बंधा न हो। ये हथियारों के सौदे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच
संबंधों में आई गर्माहट के एक बड़े रुझान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। ये दोनों देश, जो कभी एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे, हाल के वर्षों में धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह साझा हित और दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को चुनौती देने की साझा इच्छा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी इच्छा को लेकर खास तौर पर उत्सुक रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों को स्वाभाविक सहयोगी बताया है और व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। शरीफ के प्रस्तावों को ढाका की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और यूनुस ने इस्लामाबाद के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाशने की इच्छा जाहिर की है। यह उभरता हुआ गठबंधन कई कारकों से प्रेरित है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखते हैं और उसकी बढ़ती ताकत और प्रभाव से सावधान हैं। उन्हें भारत द्वारा उनके आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप की भी चिंता है। इसके अलावा दोनों देश अपने विदेशी संबंधों को विविध बनाने और किसी एक शक्ति पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंधों में दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। यह देखना बाकी है कि यह गठबंधन कहां तक जाता है और क्या यह एक औपचारिक गठबंधन में बदलता है। हालांकि हथियारों के सौदे इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि इन दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।